हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप एंट्रीज बाय हार्ट है। सबसे पहला एंट्री क्या आता है? परचेज एंड सेल्स। उसके बाद ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फिर 4 ऑफ 1, फिर डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। ये ऐसे ही मक्खी का आज आतंक है। चलिए बाय, वापस नहीं आना, नहीं चलो जाने दो। तो फिर बात कर रहे थे अपन बिल ऑफ एक्सचेंज की। कल अपने इवेंट में भी अपन ने मेमोरी गेम में रखा था बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, बराबर मजा आ गया, वेरी गुड। जो लोग नहीं आए उन्होंने मिस आउट कर दिया, जो आए उन्होंने मजा किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होगी। पहला परचेज एंड सेल्स ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, फिर बिल जाएगा बिल जाएगा बिल जाएगा, डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी। अब जब भी डिसऑनर होगा तो कौन सा? रिटेन है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी। डेबिट में ड्रॉवी का नाम, फिर से डेबिट इंटरेस्ट, फिर क्रेडिट में ड्रॉवी, ऊपर कैश और बैंक, क्रेडिट में ड्रॉवी, ऊपर बिल रिसीवेबल। आज भी कभी बहुत ही सेम एंट्री है। अरे याद आया, हाँ वो नॉर्मल है बेटा, वो मक्खी को आज ज्यादा कुछ मारता नहीं ना, तभी एकदम सर पे चढ़ के बैठती है ये। देखना, दरवाजा खोलो, उसको बाहर भेज दे। इधर है बेटा, इधर है, देखना देख। हाँ अभी मक्खी मारने बैठता हूँ मैं इधर। यार नंदो आए बड़े, चलिए हाँ बैठ रखू। वाह, लेक्चर रिकॉर्ड करूँ बैठ से मार रहा हूँ, क्या वायरल होऊंगा मैं इसी में ही। इतना समझ में क्या? हंस भी रही थी जान की, तो क्या लगेगा ना ऐसा लेक्चर में मक्खी मार रहे। अरे आइए सोनल जी, कैसे हैं आप? आपको कोई याद कर, वहां का लॉक गायब कर दिया है क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान देते, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, 4 आउट ऑफ 1 इधर एंट्री होता नहीं है। बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉवर अकाउंट टू बिल्स पेबल, और उसके बाद बिल ऑनर होएगा, पैसा जाएगा और बिल आएगा। इसके लिए पेबल और इसके लिए रिसीवेबल, फिर रिबेट वगैरह ये सारी चीजें हमने कर लिए। फिर नोटिंग चार्जेस के बारे में बताया, रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक, ऐड कर दो ऐड कर दो। देखा टेक्नोलॉजी। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं मेरे हिसाब से। यस हो गया ना ये सब? मक्खी किधर बैठा है क्या? हाँ लग तो रहा है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी दिया है 1 जैन को, क्या दिया है? 1 जैन को विलास ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months। विलास भाई साहब ने बिल ड्रॉ किया है। ड्रॉवर किस पे ड्रॉ किया है? पेबल एकनाथ के ऊपर। मतलब एकनाथ कौन है? ड्रॉवी, और विलास कौन है? ड्रॉवर। एकनाथ ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया है। 4 मार्च 2022 को एकनाथ ने बिल रिटायर भी कर दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज 12% पे। यू आर आस्क्ड टू शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एकनाथ के बुक में एंट्री सॉल्व करना, मतलब ड्रॉवी के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एंट्री क्या आएगा? ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। परचेज सेल्स की एंट्री आएगी नहीं, 4 आउट ऑफ 1 इसके बुक में होता नहीं है। उसके बाद ऑनर यानी कि रिटायरमेंट की एंट्री। डिसऑनर थोड़ी होने वाला है, यहाँ पे तो सीधा उसने रिटायर कर दिया है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे कौन सी एंट्रीज आने वाली है समझ में आ गया। उसके पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ड्यू डेट। 1 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया है, 1 जैन 2022 को बिल ड्रॉ किया है। कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है? 3 मंथ्स। तो मंथ्स को मंथ्स में ऐड करूंगा, तो ये हो गया 1 अप्रैल 22, और ग्रेस का 3 दिन होता है, तो 4 अप्रैल 2022 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। रिटायर कभी हुआ है? 4 मार्च को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 महीना पहले। ओके, तो सबसे पहला बिल ड्रॉ किया इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, यानी कि ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा? बिल ड्रॉन। इसके लिए बिल्स पेबल है तो वो तो क्रेडिट, किसको पैसा देने का है? विलास। तो एंट्री है विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 10,000 being bill drawn by him and accepted by एकनाथ।
अरे समझा, ये 1 जनवरी को हुआ, उसके बाद 3 महीने के बाद 4 तारीख को सीधा रिटायर, तो 4 मार्च रिटायर किया। एकनाथ ने बिल रिटायर किया, मतलब उसके पास से पैसा जाएगा, बदले में उसका बिल आएगा। जिधर पैसा उधर डिस्काउंट। अरे हाँ, तो भाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। इंटरेस्ट तो होने वाला नहीं है, इसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। इंटरेस्ट वर्ड लिखा है, नॉट इंटरेस्ट, इट इज डिस्काउंट। ठीक है, कितना, तो कितने का बिल था? 10,000। कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 1 मंथ। 100 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा, और 10,000 में से 100 रुपये डिस्काउंट मतलब 9,900 कैश। बिल कितने का था? 10, कैश 9,900 और डिस्काउंट कितना? 100। अब डिस्काउंट को आप रिबेट लिख दो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में अपने लिए डिस्काउंट ही है वो। सम क्लियर है? एनी डाउट? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? जनवरी 1 2022, वापस से सेम दिख रहा है मेरे को, बट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इधर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, फर्क समझ में आ गया? डायरेक्ट दे सकता था, बट आपके बुक वाले लोग ने अलग अलग दे दिया। चलिए, तो सबसे पहला इसकी बुक में बिल ड्रॉन की एंट्री, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ। समझ में आया क्या? फिर रिटायर हुआ तो इसके पास पैसा आएगा, साथ ही साथ डिस्काउंट भी आएगा और बिल जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था? 10,000। पैसा कितना है? 9,900। अंडरस्टूड? 1 मंथ का कंसेप्ट इधर एक्सप्लेन करना था ये डेट से, नहीं तो यही गलती आप करके आते हैं। समझा सम? पक्का? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज on 1st Jan 22 for ₹6,000 and 10,000। डबल बिल। ये 12th में सिलेबस में नहीं है, सीए के सिलेबस में। अब तक तो 12 जैसा ही चल रहा था, बोले क्या है सीए में, तो अलग ही है। ये जो बंदा है डेविड, इसने 2 बिल बनाया है, एक 1 जनवरी को, दोनों 1 जनवरी को बनाया, एक 6,000 का और एक 10,000 का, मतलब टोटल 16,000 रुपए का बिल बनाए। द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 6,000 इज फॉर 2 months, while the bill of exchange of 10,000 is for 3 months। मतलब एक बिल 2 महीने में पैसा मिलने वाला है और एक बिल का 3 महीने में पैसा। डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस। थॉमस कौन हो गया? ड्रॉवी। और डेबिट कौन हो गया? ड्रॉवर। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक, आगे 4 मार्च 2022 को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्टेड मिस्टर डेविड टू रिन्यू फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल मतलब 6,000 का रिन्यू करने बोला, मतलब बिल डिसऑनर हुआ है। रिन्यू का मतलब क्या होता है? डिसऑनर। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पर एनम दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है। मिस्टर डेविड एग्री टू द प्रपोजल ऑन 20 मार्च 2022। थॉमस रिटायर एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000। द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट वॉज 100। मतलब ये बिल डिसऑनर किया उसने, हाँ, और ये बिल उसने रिटायर किया है। कितना रुपए डिस्काउंट में? 100 रुपए, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। फिर मिस्टर थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट। जो नया बिल हमने बनाया था उसमें वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। और कितना पैसा मिला है? 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड। यूज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेविड। थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, सिंपल, खाली इतना है कि थोड़ा रूल्स बढ़ा दिया है। तो सबसे पहला परचेज सेल्स तो आएगा नहीं, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। 2 बिल रिसीव होने वाला है, तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। आप साथ में कर सकते हो या तो अलग अलग। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू थॉमस कर दो, या तो अलग अलग। एक 6,000 का बिल, बिल रिसीवेबल टू 10,000 का बिल, चल जाएगा। साथ में समझ में आया तो साथ में एंट्री, अलग अलग तो अलग अलग। अंडरस्टूड? बिल ड्रॉ होने के बाद 4 out of 1 होगा। दोनों में 4 out of 1 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं ड्यू डेट। पहला बिल कभी बनाया? जनवरी। सर दूसरा बिल भी सेम, बट पहला बिल कितने मंथ्स के लिए और दूसरा बिल कितने मंथ्स के लिए? तो इस हिसाब से फर्स्ट बिल ड्यू डेट क्या रहेगा? 4 मार्च 2022। कैसे? 2 महीना ऐड करोगे तो मार्च हो जाएगा 3 दिन का।
ये फर्स्ट बिल। और सेकेंड बिल ड्यू डेट विल बी क्या आएगा सेकेंड, तो 3 मंथ्स था मतलब 4/4/2022। ये समझ में आया। अब ये बंदा जो है 4 मार्च को गया था, ड्यू डेट के दिन ही गया और बिल रिन्यू करवाया है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे डेविड एग्री टू द प्रपोजल हो गया। थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 इंटरेस्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। मतलब नया बिल के रिन्यू के पहले उसने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। इसका डेट दिया नहीं है। डन है इतना। चलिए, तो ये पहला एंट्री क्लियर हुआ क्या, जनवरी का। अब 20 मार्च को कुछ तो हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 20 मार्च को एक तारीख दिया है। डेविड एग्री टू द प्रपोजल ऑन 20 मार्च 2022 थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस। आ गया डेट, अपने को डेट दिखा नहीं था, 20 तारीख को आ गया डेट। 20 तारीख मतलब ये सेकेंड बिल की बात चल रही है, रिटायरमेंट सेकेंड बिल ही किया उसने, तो 20 मार्च को रिटायर किया है। 10,000 का बिल है, 100 रुपया डिस्काउंट। तो अभी मैं ड्रॉवर है तो पैसा बिल, जिधर पैसा उधर डिस्काउंट। एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल नंबर 2। 10,000 का बिल था, 9,900 और 100। अंडरस्टूड या बाउंसर, समझ में आ गया। अब फर्स्ट बिल ड्यू डेट के दिन डिसऑनर होएगा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू। ड्रॉवर की बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्या, तो थॉमस का अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोला, मतलब बिल रिसीवेबल कितना 6,000 6,000। फिर से डेबिट, थॉमस अकाउंट डेबिट यहाँ पे, हाँ डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, तो एंट्री है थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री पास किया हुआ है। आप क्या करोगे, थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डालोगे। कितना इंटरेस्ट डालेंगे, अमाउंट दिया है क्या इंटरेस्ट का, 18% पर एनम। रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल विद इंटरेस्ट ऑफ 18% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और 2 मंथ्स। तो 6,000 इंटू 18% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। 1 जा 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 0 0 0 2 0 0 180 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे मैं एंट्री बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री आ जाएगा मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश तो कुछ भी नहीं है। अब सीधा न्यू बिल, और न्यू बिल की एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस। कितने का नया बिल बनेगा, तो 6,000 प्लस 180, 6,180, 6,180। अब देखो एलो ने कंबाइन एंट्री में क्या किया, थॉमस डेबिट कितना है 180, थॉमस क्रेडिट कितना है 6,180, बिल रिसीवेबल डेबिट कितना है 6,180। हमने कंबाइन एंट्री अलग तरीके से सॉल्व किया है, 6,180 और 180 कंबाइन किया। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा। बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट एंड थॉमस, 6,180 का बिल, इंटरेस्ट 180 और थॉमस से लेना कितना था 6,000, और नया बिल कितने का बनाया 6,000। आप ऐसा करना चाहो चलेगा, नहीं तो मेरा सीक्वेंस बेस्ट है। पहले डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट में थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 180 180, फिर कैश की एंट्री नहीं आएगी, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल टू थॉमस 6,180 160 180 180, बेस्ट वही रहेगा। आपको समझ में आया। तो ये कंबाइंड एंट्री हो गया, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल बन गया, न्यू बिल तक पहुंच गए हम लोग। अंडरस्टूड या बाउंसर, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया है। अब क्योंकि जब भी वो बंदा इंसॉल्वेंट होगा तो इंसॉल्वेंट में 2 एंट्री आएगी, डिसऑनर और इंटरेस्ट, डिसऑनर और इंटरेस्ट। तो पहले डिसऑनर होगा, ड्रॉवर के हुए डिसऑनर की एंट्री क्या है, डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट, थॉमस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब बिल रिसीवेबल 6,180 6,180। अब वो बोल रहा है इंसॉल्वेंट, हम यकीन करेंगे क्या, नहीं, हम घर पे जाएंगे, बोलेंगे बता तेरे घर पे क्या है, तो घर पे देखा तो कितना पैसा मिला, 50 पैसा नहीं 50%, तो 6,180 का 50% मतलब 3,090 रुपया मिलेगा।
बाकी डूब गया तो एंट्री मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, डूब गया मतलब बैड डेब्ट्स हो गया, तो कैश और बैंक डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट किसके पास से मिला, थॉमस के घर से मिला, और थॉमस अकाउंट 3090, 3090, 6180। समझ में आया सब? पक्का? अब बच्चे इसको ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि एंट्रीज वाइट नहीं रहती है। आपने 12th में किया है अच्छे से तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बेटर देन 12th। अब आपको इजी लगेगा क्योंकि अगर 12th का एंट्री अगर बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो ये बहुत सिंपल लगेगा। क्योंकि ऐसा देखने जाओ, अभी जैसे इन लोग ने सॉल्व किया है, वो बुक अगर बुक रेफर करोगे ना ऐसा सब तो कंफ्यूज है, लेकिन अपना सीक्वेंस आपको याद है, तो सीक्वेंस के हिसाब से एंट्री बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ सब? पक्का? चलिए तो फिर मेरे हिसाब से आज इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।